पाठ 10 तीन बुद्धिमान। पहला प्रश्न, अनुमान लगाइए कि ऊंट कहां चला गया होगा। तो इसका उत्तर है कि ऊंट गांव में चला गया होगा। अगला प्रश्न है, तीन बुद्धिमान शीर्षक पाठ में कुल कितने पात्र हैं, पात्रों के नाम लिखिए। तो जो तीन बुद्धिमान शीर्षक पाठ है उसमें पात्रों की संख्या कुल है 6। पात्रों के नाम है गोपी, देव, सिपाही, हरि, व्यापारी और राजा। अगला प्रश्न है, तीन बुद्धिमान शीर्षक पाठ में आए हुए अनुस्वार वाले शब्द तथा चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार वाले शब्द देख लेते हैं। तो है मनोरंजन, पांव, तीनों, बताएं, क्योंकि और मित्रों। इसके बाद है चंद्र बिंदु वाले शब्द, गांव, हाँ, जाएंगे, ऊंट, पहुंचना और ढूंढ। चौथा प्रश्न, आप ऊंट के विषय में क्या क्या जानते हैं, विस्तार से लिखिए। तो देखिए ये चित्र जो है वो एक ऊंट का है। आइए ऊंट के बारे में हम लोग लिखें जितना हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके पैर बड़े तथा गद्देदार होते हैं। वह बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ होता है। ऊंट एक शांत जीव है। तो ये थी बातें ऊंट के बारे में। पांचवा प्रश्न है, अरे वाह, मुझे ऊंट तो मिल गया, परंतु मैं इसे किस रास्ते से राजमहल तक ले जाऊं। तो देखिए यहाँ पे एक ऊंट है और ये रास्ता था उबड़ खाबड़, घुमाने वाला, भूल भुलैया टाइप, और इसको राजमहल में जाना है। तो कैसे ले जाना था, बहुत ही दिक्कत और परेशानी हुई। उसके बाद अंततः हमने इसके लिए रास्ता खोज ही लिया। तो देखिए हम लोगों ने रास्ता कहां से निकाला। तो ऊंट यहां से चलेगा और यहां से होते 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 फिर यहां आके मुड़ जाएगा। फिर यहां से होते 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 यहां आएगा। फिर यहां से होते 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 ये राजमहल में पहुंच जाएगा। जादू मंत्र खोजो अंतर। छठा प्रश्न है, अंतर बताइए 10 और बन जाइए जीनियस। तो देखिए दो चित्र लगभग एक समान हैं। हमको इसे ध्यानपूर्वक देख लेना है और फिर इसमें से 10 अंतर बताना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देख लिए। अब देखिए हमने भी ध्यानपूर्वक देखा। अब इसका अंतर हम लोगों ने कुछ यहाँ पे लिखा है और कुछ जो बच्चे हैं वो खुद से लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या अंतर ढूंढा है। तो पहला है कि बुलबुलों की संख्या एक में 9 तथा दूसरे में 10 है। दूसरा अंतर है, बुलबुले पहले चित्र में गहरे तथा दूसरे में हल्के रंग के हैं। तीसरा अंतर है, पहले में ए नहीं है तथा दूसरे में ए है। इसके बाद है, एक चित्र में बच्चा दौड़ता उदास है जबकि दूसरे में खुश है। इसके बाद है, चिड़िया या पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ रहे हैं। इसके बाद है, लड़के के हाथ के गुब्बारे में बना चित्र, जो उसके हाथ में गुब्बारा है उसमें बना चित्र नहीं है, एक में है। इसके बाद है, बच्चों के पीछे जमीन का आकार, और चिड़िया पहले में गहरे तथा दूसरे में हल्के रंग की है। तो ये कुल 8 अंतर हम लोगों ने खोजे हैं और बच्चे क्या करेंगे, बाकी के अंतर खुद से इसमें खोजेंगे। और इसमें चित्र 1 हमने इसको दिया है और चित्र 2 इसको दिया है। प्रश्न संख्या 7, शरीर के विभिन्न अंगों पर आधारित मुहावरे तथा लोकोक्ति लिखिए। तो देखिए आंख बनी है तो इसका मुहावरा होगा आंखों का तारा। नाक बना है तो इसका मुहावरा होगा नाक में दम करना। यहाँ पे मुंह है तो मुंह लगाना हो जाएगा। हाथ है तो हाथ साफ करना। पैर है तो पैरों पर खड़ा होना। दांत दिख रहे हैं तो इसमें मुहावरा होगा दांत दिखाना। इसके बाद एक कान का चित्र है तो इसका होगा कानों पर जू न रेंगना। मिलान करिए स्तंभ क का स्तंभ ख से। तो ये मिलान करते हैं। राजा, राजा के पास एक मुकुट होता है। ऊंट, ऊंट रेगिस्तान में चलता है। व्यापारी, व्यापारी व्यापार करता है। सिपाही, सिपाही के पास भाला होता है। इसके बाद है सिंहासन, सिंहासन जो है वो राज दरबार में होता है। इसके बाद है पेड़, पेड़ जो है वो पीपल का होता है। और तीन, तीन जो है वो बुद्धिमान थे। आइए करते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश पढ़ें।
एक बार बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम और बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। गर्मी कुछ ज्यादा थी, इसलिए अकबर ने अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर सलीम से भी न रहा गया। उसने भी अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर अकबर को मजाक सूझी और बोले, बीरबल, तुम्हारे कंधे पर तो पूरे एक गधे का बोझ लदा हुआ है। बीरबल बोले, जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। एक नहीं, दो गधों का बोझ लदा हुआ है। सलीम और बादशाह दोनों मुस्कुरा दिए। तो आइए अब इस गद्यांश के ऊपर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, अकबर ने अपना कोट क्यों उतारा? तो गर्मी कुछ ज्यादा थी, इसलिए अकबर ने अपना कोट उतार दिया। आइए करते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सलीम को क्या देखकर नहीं रहा गया? तो अकबर ने अपना कोट उतार कर बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर सलीम को नहीं रहा गया। इसके बाद है, अकबर के साथ कौन कौन सैर कर रहे थे? तो अकबर के साथ बीरबल और सलीम सैर कर रहे थे। और चौथा प्रश्न है, बीरबल के उत्तर दो गधों का बोझ लदा हुआ है का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि कंधों पर अकबर और सलीम का कोट लदा हुआ है। 10वां प्रश्न करते हैं, का अथवा की जोड़कर शब्द का विस्तृत रूप लिखिए। जैसे इसमें है सामासिक पद और समास विग्रह। तो जैसे दिया हुआ है राज दरबार, तो इसका समास विग्रह होगा राजा का दरबार। उसके बाद है राजमहल, तो इसका हो जाएगा राजा का महल। राजमाता, राजा की माता। राजकुमार, राजा का कुमार। और राजपुरोहित, राजा का पुरोहित। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और काल के अनुसार लिखिए। पहला है, यह एक धनी व्यापारी है। दूसरा है, वह दाईं आंख से अंधा है। तीसरा है, व्यापारी के पास रेशमी वस्त्र था। चौथा है, यह तो बहुत रोचक घटना है। पांचवा है, मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा। और छठा है, ऊंट ने पेड़ों के पत्तों को खाया था। अब देखिए, इसमें कुछ वर्तमान काल में है, कुछ भूतकाल में है और कुछ भविष्य काल में है। तो इनको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों 6 को अलग अलग कर लिया। तो देखिए, जो वाक्य हैं वर्तमान काल वाले वो कौन कौन से हैं? यह एक धनी व्यापारी है। दूसरा है, वह दाईं आंख से अंधा है। तीसरा है, यह तो बहुत रोचक घटना है। यानी जो कार्य अभी हो रहा है वो वर्तमान काल में लिखा जाएगा। इसके बाद है बीता हुआ काल यानी भूतकाल, यानी जो बीत चुका है। इनमें कौन कौन सा वाक्य है? तो व्यापारी के पास रेशमी वस्त्र था। ऊंट ने पेड़ों के पत्तों को खाया था, तो ये भूतकाल में होगा क्योंकि ये बीत चुका है। इसके बाद है अगला भविष्य काल यानी आने वाला कल। तो इसमें वाक्य है, मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा, यानी भविष्य में वो शिकायत करेगा। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।